सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर शकील अहमद। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड फाइनली अब बात आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। टॉपिक तो समझ में आ गया, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस पर बात कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं लेकर चलता हूं हमारे टॉपिक नंबर 7 पर, जहां पर मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, अगर आपके एग्जाम में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन यानी कंप्लीट क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आता है, अगर वैसा आ गया तो आप सोल्व करेंगे कैसे, उसको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो मैंने यहाँ पर 8 स्टेप लिखे हैं। 8 स्टेप आप फॉलो करेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपका कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। सर कैसे करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके आज सिखाने वाला हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पर PDF है ISC DK गोयल की। DK गोयल में देखिए, आपके एग्जाम में इस वाले चैप्टर में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 50 से आगे वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे और आपकी वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी जो आप 50 से पहले वाले क्वेश्चंस में आप करके आने वाले हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार क्वेश्चन नंबर 50 से आगे वाले क्वेश्चंस की। तो आज मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50। देखो, क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा ईजी है, वो तो आप बाद में भी कर लोगे, सेल्फ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 भी ईजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए ज़रा फटाफट से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सर हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या है, वो हमारा तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्टेप नंबर 1 में प्रिपेयर ऑल दी फॉर्मेट्स एट वंस, यानी स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपसे फॉर्मेट जो आपसे पूछा गया उन सब के आप फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्वेश्चन ने बोला क्या है। आपसे क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है कि आपको हमेशा क्या बनाने हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने के जितने फॉर्मेट्स बनेंगे वो आपको बना देने हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों फॉर्मेट्स बना लिए हैं। सबसे पहले मैंने बना दिया यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा आपके सामने, मैं आपको इसमें लिख लेता हूँ, आप भी बना लीजिए। ये हमारी डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड एंड दिस वाज पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने बना के रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल याद रखिए उतने कॉलम्स का बनेगा जितने पार्टनर्स होंगे, इंक्लूडिंग नया वाला पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पार्टनर्स थे A, B और नया पार्टनर यहाँ पर C। तो मैंने 3 कॉलम के साथ में यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल बना लिया है। तो ये A, ये B का कॉलम, ये C का, ये A, ये B और ये C, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, और ये भी आ जाएगा हमारे इधर पर्टिकुलर्स, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर मैंने बना दी है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, नई वाली फर्म की बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें आपसे क्वेश्चन ने पूछी थी, हमने ये बना दी है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कवर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में लिखा है राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है वो लिख दीजिए। सर सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट की बननी है, तो चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है A एंड B वर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 20 लाख। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। On 1 April 2020, they admitted C as a new partner and the new profit sharing ratio will be 3:3:4. C brings 20 lakh rupees as his capital. Their assets apart from cash consisted in the following fixed asset। ये देखो एक बात समझ लो, आपके क्वेश्चन में चाहे वो एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट का, चाहे वो डेथ का, कभी भी आपको अगर ऐसे बैलेंस शीट के आइटम्स की डिटेल दे दी जाए और बैलेंस शीट ना दी जाए तो आप सबसे पहले बनाएंगे बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट को आप बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो देखो कैसे बनानी है, मैंने यहाँ पर बना दिया आपके सामने, ये रही मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बनानी कैसे सुनिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 पार्टनर्स थे A और B, उनकी कैपिटल थी 15 लाख 20 लाख। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल साइड में A की कैपिटल 15 लाख और B की कैपिटल 20 लाख, और बाहर आ गया यहाँ पर 35 लाख। ये बात क्लियर है, ओके। इसके बाद अब देखो नीचे लिखा है दियर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। करे कैश को हटा करके बाकी एसेट देखिए कौन कौन सी है। फिक्स्ड एसेट है 20 लाख का, तो हमें एसेट साइड में लिख दिया यहाँ पर फिक्स्ड एसेट 20 लाख की। उसके बाद क्वेश्चन करें स्टॉक है 15 लाख का, तो भी मैंने लिख दिया स्टॉक 15 लाख का। उसके बाद क्वेश्चन में डेटर है हमारे 5 लाख के, तो हमने लिख दिया डेटर यहाँ पर 5 लाख का। उसके बाद बोला क्वेश्चन ने ऑन दैट डेट क्रेडिटर्स वर 4 लाख। तो सर क्रेडिटर 4 लाख के, वो लाइबिलिटी साइड में आ गए, ये मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स 4 लाख के। एंड फाइनली फिर आगे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व
3 लाख, तो ये क्या एसेट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड आता है जनरल रिजर्व, ये आ गया हमारे इधर 3 लाख। अब देखो हम बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो इधर का टोटल आ रहा है 42 लाख और इधर का टोटल आ रहा था 40 लाख एसेट साइड का। तो 2 लाख का जो बैलेंस आ रहा था वो क्या है सर, वो है हमारा कैश। तो मुझे कैसे पता कैश, अरे क्वेश्चन ने खुद बोला था ना दियर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा बाकी सारी एसेट ही है, तो कैश का जो बैलेंस आएगा वो कैश का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बैलेंस शीट बना ली है। अब हम ये वाला डेटा नहीं देखने वाले जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, अब हम अपने बैलेंस शीट को देखेंगे और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है कि हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स ये हैं तो आपको बैलेंस शीट बनानी है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी जाती है। जैसे आप नीचे देखो ये दे रखी बैलेंस शीट, तो ऐसे हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी। ओके, अब देखो जो आइटम आपने यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख लिया उनको अब मैं यहाँ से काट देता हूँ। 15 लाख लिख लिया, 20 लाख लिख दिया, इसके बाद ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ये मैंने इसलिए काटा ताकि अब मैं बाद में इन पर ध्यान ना दूँ। तो स्टेप नंबर 2 में क्या था, स्टेप नंबर 2 में था राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। तो आप ये देखिए आपकी बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल का ये जो है ना 15 लाख 20 लाख, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये कहाँ लिखा जाएगा, तो सर जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है वहाँ पर आप क्रेडिट साइड में लिखिए बाई बैलेंस BD, ए का 15 लाख और बी का 20 लाख। क्लियर है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमने लिख लिया है। स्टेप नंबर 3 में लिखा है राइट डाउन द कैश और बैंक बैलेंस इन इनर कॉलम एसेट साइड इन द न्यू बैलेंस शीट। यानी आपके यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो कैश दे रखा है ये 2 लाख का, इसको यहाँ से काट दो और एक कैपिटल लिख लिया, इनको भी यहाँ से काट दो। जो चीज़ आप लिख लो उसको आप काटते रहना। तो जो कैश है 2 लाख का ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश, बट ये आपको लिखना है इनर कॉलम में ब्रैकेट में, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 4 में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज। ये कहाँ पर होते हैं सर, ये आपको मैंने पढ़ाया अभी लास्ट वाली वीडियोस में। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट में चेक करना है, हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेज कौन कौन से दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक ही दे रखा है जनरल रिजर्व, कितना है 3 लाख का है। तो ये किसमें बटेगा सर, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि ए और बी में। किस रेशो में, ये बटेगा ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो क्या था सर, इनका ओल्ड रेशो 2:3 था। तो इस 3 लाख के रिजर्व को हमें बांटना है पार्टनर्स में। तो ये इधर से कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि रिजर्व उनको दिया जाएगा तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाई जनरल रिजर्व। किस रेशो में 2:3, इनका ओल्ड रेशो था। तो 3 लाख को इसमें आएगा, ए में आएगा 1,20,000 और बी में आएगा 1,80,000। क्लियर है, ओके। इसके बाद सर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्टेप नंबर 5 में सोल्व ऑल दी एडजस्टमेंट। अब ये क्या होता है, ये आपको मैंने पढ़ाया अलग से। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट, इनको सोल्व करना है हमें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 50,000। हमारे पास 50,000 में वर्कमैन को देने के लिए कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटी है 50,000 की, लेकिन इसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हमें लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा। और जब भी लाइबिलिटी बढ़े और नुकसान हो वो कहाँ पर आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कितनी है 50,000। अब आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है तो आपकी नई वाली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ये आएगा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कितनी 50,000, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है 20,000 ऑफ डेटर्स आर बेड। ओहो, 20,000 के हमारे बेड डेट हो गए, यानी 20,000 के हमारे डेटर डूब गए। ओके, तो सर इसकी एंट्री मैंने क्या बताई थी, आपको पढ़ा रखा मैंने। इसकी एंट्री हमेशा ध्यान रखिए, इसकी एंट्री होती है बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना 20,000। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो बेड डेट आपके हुए हैं 20,000 के, इसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे, प्रोविज़न से। बट क्या क्वेश्चन में प्रोविज़न है क्या बैलेंस शीट में, नहीं। तो हमें ये कहाँ भेजना पड़ेगा सर, ये हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स 20,000। देखो इन दोनों एंट्री का जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल है। सिंपल क्या है, आपके बेड डेट्स हुए, आपके बेड डेट हुए यानी कि आपके डेटर 20,000 से डूबे। तो आपके डेटर थे कितने के सर, आपके डेटर थे 5 लाख के, उसमें से 20,000 के डेटर डूब गए
और उसकी वजह से आपका डेटर डूब गए, यानी डेटर कम हुए, डेटर कम हुए, एसेट कम हुई, एसेट कम होने से नुकसान हुआ, तो वो कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पेड डेट्स। ये पोस्टिंग करिए मैंने एंट्री की, कितना 20,000। 5 लाख के डेटर थे, 20,000 के डूब गए, तो आप बताइए हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के आएंगे। सर 5 लाख के डेटर्स थे, 20,000 के डूब गए, तो हमारे डेटर्स आएंगे 4,80,000 के। क्लियर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है एंड एट अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। अब वो कह रहे हैं 5% का हमें प्रोविजन भी बनाना है। मैंने आपको बताया है कि प्रोविजन इज़ व्हाट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी प्रोविजन बनाओगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो ये भी कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। बट कितना सर, आपके डेटर कितने बचे, हमारे डेटर बचे 4,80,000 के, तो 4,80,000 पर आप प्रोविज़न क्रिएट करोगे, वो भी कितना 5%, तो ये आएगा 24,000। और ये 24,000 आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में भी आएगा, क्योंकि आपने प्रोविज़न बनाया है तो लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ी है तो नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर आएगा टू व्हाट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितना 24,000। इज इट क्लियर, ओके। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा थर्ड में एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 14,000 पेड फॉर एज पर्सनल एक्सपेंसेस। वो सिंपल कह रहे हैं कि देखो एक का पर्सनल एक्सपेंस था, यानी कि उसकी ड्राइंग थी, ठीक है, बट हमने उसको गलती से अपने P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दिया है, यानी बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर ड्राइंग हुई है ए की, तो ए का कैपिटल कम होना चाहिए था, बट वो हमने किया नहीं है, क्योंकि हमने इसको P&L अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए की कैपिटल को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। ए की कैपिटल कम होगी तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट बढ़ाना है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री अगर आप बनाओगे तो एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये कितना है, इट इज़ 14,000, तो यहाँ आ जाएगा 14,000 और यहाँ भी आ जाएगा 14,000। इज इट क्लियर। वैसे ये वाला पॉइंट मैंने एडजस्टमेंट वाली वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप वहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं डिटेल में, एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग अगर मैं करूँगा तो क्या होगी, सर ए का कैपिटल डेबिट हुआ है, किस वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से, कितना 14,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, कैसे, बाय एज कैपिटल, कितना 14,000, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है स्टॉक इंक्लूड्स 40,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। कह रहे हैं स्टॉक में हमारे 40,000 के आइटम ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट है, मतलब बेकार है, किसी यूज़ के नहीं है, तो हमें उस एसेट को कम करना पड़ेगा, 40,000 के स्टॉक को कम करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास में स्टॉक थे कितने के, 15 लाख के, उसमें 40,000 के स्टॉक कम करोगे, तो 40,000 का स्टॉक कम करोगे तो फ़ायदा नुकसान, सर नुकसान हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में रिवैल्यूएशन के टू स्टॉक 40,000। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने लिखोगे, सर हमारा स्टॉक 15 लाख के थे, उसमें 40 के कम हो गए, तो वो बचे हमारे 14,60,000 के। क्लियर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 18 लाख। अब आप ये बताइए फिक्स्ड एसेट हमारे थे कितने के, फिक्स्ड एसेट थे हमारे 20 लाख के, बट वो कह रहे हैं 18 लाख पे रिवैल्यू करने हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट को हमें 2 लाख से कम करना है। 2 लाख से कम होंगे तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा यहाँ पर टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख, और हमारी बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारे फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे 18 लाख के, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक कि हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं, बट एक आइटम यहाँ पर रह गया था, वो ये वाला, सी ब्रिंग्स 20 लाख एज इज कैपिटल। सी अपने घर से 20 लाख रुपए कैपिटल के लाया है, तो आपको क्या करना है, सी के कैपिटल में आप यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि कैश लेकर आया है तो बाई कैश, और सी के कैपिटल में लिख दोगे यहाँ पर 20 लाख। अब ये बताइए बिजनेस के अंदर कैश आया है या नहीं आया है, कैश आया है, कैश आया है तो यही 20 लाख रुपए आप यहाँ पर बैलेंस शीट में, नई वाली बैलेंस शीट में कैश में ऐड कर लेंगे। क्लियर है, ओके। अब लास्ट पॉइंट बचा है बस इसका, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट। मैंने आपको बताया था कि वैल्यूड गुडविल जो होती है वो किस काम की आती है, वो आती है PFG निकालने के काम में, यानी कंपनसेशन गुडविल का देना है हमें, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो 4 लाख की गुडविल है, सी अपने घर से जो पैसा लाएगा PFG का वो कैश में लाएगा, तो अगर इसकी एंट्री आप बनाओगे तो सर इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या करना है, 4 लाख की गुडविल है, सी का जो शेयर है वो कितना है,
सर सी का शेयर इसमें है, ये रहा 336 और तो ये हो गया 4/10, तो 4 लाख का 4/10 PFG आ जाएगा, तो 4 लाख का इंटू 4/10 इट बिकम्स लाइक 1,60,000, 1,60,000। तो कैश लाया है किस लिए? PFG के लिए, ठीक है। फिर PFG किसमें बढ़ती है? तो ये जो PFG है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। बट अभी हमें ये नहीं पता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 3 में सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन थे? A और B, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आता है ओल्ड माइनस न्यू। तो A और B का ओल्ड रेशो क्या था? सर ओल्ड रेशो था 2/5 एंड 3/5। इसमें से आप लेस करोगे इनका न्यू रेशो, एंड न्यू रेशो क्या है? 3/10 माइनस 3/10। तो 10 और 5 का एलसीएम 50 डिवाइड बाई 5, 10 20 माइनस 15 इट बिकम्स व्हाट? 5/50। और यहाँ पर भी 5 10 का एलसीएम 50 डिवाइड बाई 5, 10 3 से 30 माइनस 15 इट बिकम्स व्हाट? 15/50। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है 5/15, यानी आई कैन से 1:3। तो 1:3 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाएंगे PFG वाली, तो ये एंट्री बनेगी 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। PFG है कितना? सर PFG है 1,60,000 का, और इसको 1:3 में आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 1,20,000 ये एंट्री। बट ये तो सर एंट्री है, हमें अकाउंट में यहाँ पर पोस्टिंग कैसे करनी है? अरे देखो सिंपल है, वो PFG के पैसे लाया, कितने पैसे लाया? 1,60,000। तो जितने पैसे लाया वो तो आप कैश में ऐड कर दो, 1,60,000। और ये 1,60,000 आपने किसको बांटे? आपने बांटे A और B को। तो आपने A और B को ये पैसा दिया है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो उनके क्रेडिट में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने 40,000 दिए A को और आपने 1,20,000 दिए B को। सिंपल, यही तो करना है। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आपको सिंपली आगे चलना है। तो आप देखिए स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा है? क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट और ट्रांसफ़र रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जहाँ भी हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोज करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है, देखते हैं कितनी है। 50,000, 20,000, 24,000, 40,000, 2 लाख। तो सर ये आ रहा है 3,34,000, 3,34,000। तो लेस करेंगे 14,000। तो सर हमारा यहाँ पर 3,20,000 का 3,20,000 का हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा A और B में इनके ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो क्या था? इनका सर ओल्ड रेशो था 2:3। तो इस 3,20,000 को आप बांट देंगे 2:3 में, तो इसको मिलेगा 1,28,000 और इसको मिलेगा 1,92,000। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ पर आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के इधर डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन लॉस भी लिख सकते हो आप। A को मिला है 128 और B को मिला है 192। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है स्टेप नंबर 7 में क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। अब क्या करना है? अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो चलिए कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज। तो सर A का आ रहा है 15 लाख, 1,20,000, 40,000। तो यार है 16,60,000 लेस करेंगे 14,000, लेस करेंगे 1,28,000। तो ये आ रहा है 15,18,000 टू बैलेंस CD। उसके बाद B की बात करेंगे तो सर 20 का 20 लाख, 1,80,000 एंड 1,20,000। तो यार है 23 लाख। इसमें से आपको लेस करना है 1,92,000, तो इसका आएगा 21,08,000। और इसका तो सर पूरा 20 लाख आएगा, इधर भी पूरा 20 लाख आएगा।
ठीक है, और इधर भी पूरा 20 लाख आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस शीट आए हैं, ये बैलेंस शीट आपको लिखने हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल, ये ए, ये बी और ये सी। ए का है 15,18,000, बी का है 21,08,000 और सी का तो 20 लाख ही है। ये ऐड करके बाहर लिख दो, 15,18,000, 21,08,000, 20 लाख, तो ये आएगा 56,26,000। अब आपको क्या करना है, फाइनली लास्ट स्टेप बचा है इसका बस, राइट डाउन द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट इन द न्यू बैलेंस शीट। यानी कि जो आपके ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम्स थे जो बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये तो बांट दिया, क्रेडिटर्स लिखे अभी तक क्या नहीं, 4 लाख के क्रेडिटर लिख दो। तो नई बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर लिखना है क्रेडिटर्स 4 लाख, ठीक है। उसके बाद कैपिटल तो लिख चुके हैं बैलेंस शीट में से, यस। फिक्स्ड एसेट लिख चुके हैं, यस। स्टॉक लिख चुके हैं, यस। डेटर लिख दिया, यस। कैश लिख दिया, यस। तो ये चारों आइटम हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब आपको ये कैश का जो आइटम है ये बाहर लिख देना है। कैश पहले से 2 लाख था, 20 लाख की कैपिटल आई और 1,60,000 का PFG आया, तो ये आएगा 23 लाख, यानी 23,60,000। ये डेटर वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये 23,60,000 तो ऊपर आएगा इधर। 4,80,000 के डेटर थे, उसमें से 24,000 का प्रोविज़न, तो ये आएगा 4,56,000। अब बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैलेंस शीट को मैच करना है और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है। तो 50,000, 56 लाख, 26,000 एंड 4 लाख, तो ये आ जाता है आपका 60 लाख, 1 मिनट, 60,76,000 एंड इधर भी चेक कर लेते हैं, 23,60,000 प्लस 4,56,000 प्लस 14,60,000 प्लस 18 लाख, तो ये भी आ जाता है आपका 60,76,000। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट टोटल ये आ गया, सी का कैपिटल, इसका कैपिटल, इसका भी आ गया है, और बैलेंस शीट कैश बैलेंस 23,60,000 और आपका लॉस ऑन डिवैल्यूएशन भी आ गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर ही कवर कर लिया ये वाला क्वेश्चन डीके गोयल का। नेक्स्ट वाली वीडियो में और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो 1-2 बार चाहे तो आप और देख लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।